फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही खास और मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो ये है कि बच्चे को बिना टीवी या बिना मोबाइल दिखाए कैसे खाना खिलाया जा सकता है। ये जो सवाल है ये आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि मेरा बेबी बिना टीवी देखे या बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाना चाहता है, मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि हर घर में आजकल ये प्रॉब्लम है और हम सब जानते हैं कि ये एक बैड हैबिट है। बच्चे को फ़ोन या टीवी दिखा के खाना खिलाना एक बहुत ही बड़ी बैड हैबिट है और इसे ज़रूर चेंज करना चाहिए। हमें ज़रूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब कैसे आप अपने बच्चे को बिना टीवी या बिना मोबाइल दिखाए खाना खिला सकते हो। यहाँ पे मैं खुद की एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी आज कि मैं कैसे मम्मम को खाना खिलाती हूँ। ऑफ कोर्स बच्चे मोबाइल या टीवी देखे बिना खाना नहीं खाना चाहता है। मेरी मम्मम भी वैसी ही थी, वो भी खाना बिना टीवी या बिना मोबाइल देखे नहीं खाना चाहती थी। बट अभी मैं सक्सेसफुल हुई हूँ उसे ये बैड हैबिट छुड़वाने में। कुछ टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके बच्चे को इस बैड हैबिट से दूर करने में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपका बच्चा टीवी या फ़ोन देखे बिना खाना नहीं खाना चाहता है और बच्चे की ये बुरी आदत आप छुड़वाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको खुद को टीवी या फ़ोन यूज़ करना कम करना होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप टीवी या फ़ोन यूज़ करना छोड़ दो, ये संभव नहीं है। बट आप बच्चे के सामने टीवी या मोबाइल यूज़ करना कम कर दीजिए, जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं खाना खाते टाइम और बच्चे को बोलते हैं कि बेटा टीवी देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए या मोबाइल देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। आपका बच्चा वही सीखेगा जो आपको करते हुए देखेगा। तो अगर आप खुद ही टीवी देखते देखते खाना खाते हो या खाना खाते टाइम मोबाइल यूज़ करते हो तो आपका बच्चा भी वही करेगा। आप जितना भी मना करो वो वही करना चाहेगा क्योंकि वो आप कर रहे हो। तो पहले तो आपको यही करना होगा कि आपको खुद को टीवी देखते देखते या मोबाइल देखते देखते खाना खाना छोड़ना होगा, तभी आप अपने बच्चे की ये बुरी आदत छुड़वा सकते हो। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके बच्चे में टीवी या मोबाइल देख के खाना खाने की ये जो आदत है, ये आदत आने ही मत दीजिए। मतलब मुझे पता है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे भी पता है कि बच्चे को खाना खिलाना कितना मुश्किल काम होता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं और ये जंग हमें जीतना ही होगा। और फ्रस्ट्रेट होकर हम ये सोचते हैं कि चलो अगर वो टीवी या मोबाइल देख के खाना खा लेती है तो वही दे देते हैं। और ये जो चीज़ है वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो ये आदत आप अपने बच्चे में आने ही मत दीजिए। बट अगर आपके बच्चे में ऑलरेडी ये आदत है कि वो टीवी या फ़ोन देखे बिना खाना नहीं खाना चाहता है, तो फिर ये आदत छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो ये आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगा। और एक बात, जब आपका बच्चा 3 या 4 साल का हो गया है, मतलब जब वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ पाए, तब आपको उससे बात करनी चाहिए। आप उससे बात कीजिए, सिंपली बात कीजिए कि फ़ोन या टीवी देखे बिना ही वो खाना खाए, टीवी या फ़ोन देख के खाना नहीं खाना चाहिए। आप सिंपली उसे बोल सकते हैं कि क्या पापा टीवी या फ़ोन देखते देखते खाना खाते हैं? नहीं ना। क्या मम्मा टीवी या फ़ोन देख के खाना खाते हैं? नहीं ना। तो फिर आप क्यों खाते हो? ऐसे आप सिंपली उससे बात कीजिए। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, अगर आप उसे समझाएंगे तो वो ज़रूर समझ जाएगा। बट हाँ, आप ऐसा नहीं कि आप कभी भी उसे ये बोल रहे हो। जब वो सुनने के मूड में हो, समझने के मूड में हो, आप जब अपने बेबी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, उसके साथ खेलते हो, तब आप उससे ये बातें बोलिए तो वो ज़रूर समझेगा। नेक्स्ट, ईट टुगेदर। ये बहुत हेल्प करेगा आपके बच्चे की ये बैड हैबिट छुड़वाने में। अगर घर पे नहीं है कोई तो आप खुद अपना प्लेट अपने बच्चे के साथ लगाइए और खुद दोनों एक साथ खाने के लिए बैठिए और उसके साथ बातें कीजिए खाना खाते खाते। आपको खाना खाते हुए देख के आपका बच्चा ज़रूर खाना खाएगा। ये मैंने खुद किया है। मैं आज भी मम्मम के साथ खुद अपना प्लेट लगाती हूँ और मम्मम के साथ मैं खुद भी खाना खाने के लिए बैठती हूँ और मुझे देख के ही वो खाना खाती है अपने प्लेट से, या फिर मेरे प्लेट से ही सही वो खाना खाती है
वो खुद अगर एक बार मुंह में दे अपना खाना तो आप एक बार दे दीजिए, आप एक बार खिलाइए, आप खुद भी खाइए। ऐसे आप बेबी को खिला सकते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा। और अगर घर में बहुत सारे लोग हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सबके साथ आप उसका प्लेट लगाइए, आपका बच्चा ज़रूर खाना खाएगा। सबको खाना खाते हुए देख के वो ज़रूर खाना खाएगा और उसे फ़ोन या टीवी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आज आपने सोचा कि आज से मैं अपने बेबी को टीवी या फ़ोन के बिना खाना खिलाऊंगी और आपने शुरू कर दिया और आपका बच्चा छोड़ भी देगा ये आदत, ऐसा नहीं हो सकता है। आदत है, थोड़ा टाइम लगता है छोड़ने में, इसलिए आपको पेशेंस ज़रूर रखना होगा। मेरी मम्मा को भी ये आदत थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तब मैं भी उसको मोबाइल या टीवी दिखा के ही खाना खिलाती थी, तो ये भी धीरे धीरे उसकी आदत बन चुकी थी और अब मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ उसकी ये बुरी आदत छुड़वाने में। और मुझे टाइम लगा है 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना आपको लग ही जाएगा आपके बच्चे की ये बुरी आदत छुड़ाने में, क्योंकि एक ही दिन में आपका बच्चा बिना टीवी या बिना फ़ोन के खाना खाना शुरू कर देगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा, आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए ये बुरी आदत छुड़ाने में। पहले पहले आपको कम से कम दिन में 1 टाइम का खाना 2-1 बार ही सही बिना टीवी या बिना फ़ोन के अपने बच्चे को खिलाना होगा। मैंने शुरू किया था लंच से। मैं लंच टाइम पे पहले करती थी कि कम से कम 2-3 बार ही सही बिना टीवी या बिना फ़ोन के खिलाने की कोशिश करती थी। आपको भी यही करना है, दिन में कम से कम 1 बार का खाना कम से कम 2 या 3 बार ही सही बिना फ़ोन या बिना टीवी के आपको आपके बेबी के मुँह में देना है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको 1 बार का खाना बिना टीवी या बिना फ़ोन के खिलाना होगा और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये टीवी या फ़ोन की जो आदत है वो छुड़वाना होगा। ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको धीरे धीरे ये प्रोसेस करना पड़ेगा, बट वर्क ज़रूर करता है। क्योंकि मम्मम को भी मैंने ऐसे ही टीवी या मोबाइल की जो आदत है वो छुड़वाया है, बट आपको धीरज रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और बेबी को टीवी या फ़ोन दे दोगे तो ये आदत कभी नहीं जाएगा आपके बच्चे का। तो आपको धीरज रखना है और धीरे धीरे ये प्रोसेस फॉलो करनी है। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने बच्चे को और बस धीरज रखिए। राइम्स और स्टोरी आपको आपके इस प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा। तो जितना हो सके उतना आप राइम्स रट्टा मार लीजिए, जितना हो सके उतना आप बेबीज़ की स्टोरी बुक्स पढ़िए ताकि आप खाना खिलाते टाइम अपने बच्चे को सुना सको। अगर आपका बच्चा टीवी या मोबाइल देखने की आदत है उसे और आप उसे छुड़वा रहे हो ये आदत, तो आपको खुद को एक्ट करके दिखाना होगा, उसे राइम्स सुनाना होगा, स्टोरीज सुनानी होगी, ताकि आपका बच्चा टीवी या मोबाइल नहीं आपको देखे और आपको देख के खाना खा ले और आप इजीली बेबी को खाना खिला सको एक्चुअली। तो इसलिए राइम्स और स्टोरीज आपको बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत काम करता है, मेरे केस में तो करता है। मैं आज भी मम्मम को स्टोरी बुक्स पढ़ के सुनाती हूँ और खाना खिलाती हूँ, या किसी दिन मैं उसको राइम्स सुनाती हूँ और खाना खिलाती हूँ। अगर मैं ऐसे ही रट्टा मार जैसा मारा था ना वैसे अगर मैं बोलूँ राइम्स, तो वो फिर मुझे बोलते हैं कि ऐसा मत बोलिए, आपको सुर करके बोलना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, मतलब एक्ट करके बच्चे को दिखाना होगा, सुनाना होगा, तभी आप बच्चे को खाना खिला सकते हो। अगर टीवी या मोबाइल ही नहीं तो आपको तो कुछ ऐसा करना होगा ताकि आपका बच्चा आपको दिखे और खाना खा ले। नेक्स्ट, अगर आपकी हर कोशिश के बावजूद भी आपका बच्चा टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहता है, मतलब आप उसे राइम्स सुना रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खाना चाहता है, तो आप बच्चे को लेके बालकनी में चले जाइए। मैंने भी पहले यही किया है, क्योंकि बच्चा बिना टीवी या बिना मोबाइल के बैठना नहीं चाहेगा डाइनिंग टेबल पे। तो आप या तो डाइनिंग टेबल शिफ्ट कर दो बालकनी में ताकि आपका बच्चा देखते देखते खाना खाए, या बच्चे को लेके आप बालकनी में चले जाइए। बेबी बाहर देखेगा, ये वो सवाल करेगा, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ऐसे सवाल करेगा, आप उसको बिजी कर देना और खाना खिला देना। पहले आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर बच्चे की टीवी या मोबाइल की आदत आपको छुड़ानी है तो बच्चे को किसी और चीज़ में आपको बिजी करना पड़ेगा ताकि आप उसे खाना खिला सको। तो बेहतर यही होगा कि आप बच्चे को लेकर बालकनी में चले जाइए और वो देखेगा और आप उसको खाना खिला देना। पहले मैंने भी यही किया है मेरी मम्मम की ये आदत छुड़वाने के लिए। नेक्स्ट, खाने में वैरायटी और कलर लाइए
ताकि आपका बच्चा खाना देख के ही खाना खाना चाहे। खाना खाना ना सही, कम से कम उसके मन में सवाल तो आए कि ये क्या है या वो क्या है। गाजर देख के कम से कम आपका बच्चा पूछे तो कि ये क्या है। बीट देख के आपका बच्चा पूछे तो कम से कम कि ये क्या है। इसलिए आप कलरफुल सब्जियां लाइए और बहुत सारी सब्जी मिला के बच्चे के लिए खाना बनाइए, ताकि कम से कम उसके मन में सवाल आए कि ये क्या है और आप उसे कलर दिखा के बातों में उलझा के खाना खिला सको। तो इसलिए खाने में वैरायटी और कलर ऐड कीजिए, ताकि आपका बच्चा खाना देख के ही खाना खाना चाहे या आप उसे बातों में उलझा के खाना खिला सको। नेक्स्ट, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपके बच्चे के सामने से टीवी या फ़ोन चला जाएगा, आपका बच्चा बैठना ही नहीं चाहेगा, वो भाग जाएगा और आपको उसके पीछे पीछे भागते भागते बच्चे को खाना खिलाना पड़ेगा। अब ये भी अच्छी बात नहीं है, बच्चे को प्रॉपर बिठा के ही खाना खिलाना चाहिए। बट अगर आपके बच्चा टीवी या मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाना चाहता है, तो पहले पहले 2-3 दिन आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन ही वो राइम्स या स्टोरी सुन के बैठ के खाना नहीं खाएगा। वो बार बार भाग जाएगा, आपको उसको फिर से पकड़ के लाना पड़ेगा, फिर बिठाना पड़ेगा, फिर बातों में उलझा के उसको खाना खिलाना पड़ेगा। तो 2-3 दिन आपको एक्टिवली बच्चे को खाना खिलाना पड़ेगा। वो भाग जाएगा, आपको पीछे पीछे भागना होगा, फिर पकड़ के लाना होगा, फिर खाना खिलाना होगा। फिर 2-3 दिन बाद से आप उसे प्रॉपर बिठा के किसी चीज़ से, किसी बातों में उलझा के खाना खिला सकते हो। बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा। अब बच्चे की बुरी आदत छुड़वानी है तो हमें भी थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका बच्चा बिना टीवी या बिना फ़ोन के खाना नहीं खाना चाहता है, आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो लेकिन वो खाना नहीं खाना चाहता है, तो छोड़ दीजिए। मतलब आपके बच्चे ने अगर एक बाइट लिया है बिना फ़ोन या बिना टीवी के, तो वो एक बाइट ही सही, उसके बाद आप उसे फ़ोन या टीवी बिल्कुल भी मत दीजिए। क्योंकि अगर ये आदत पड़ गई तो उसको पता चल जाएगा कि अगर मैं रोने लग जाऊंगी तो मुझे वो फ़ोन या टीवी दे देंगे मम्मी पापा। तो इसलिए आपको ये आदत भी नहीं डालनी है। अगर वो एक बाइट ले ले और उसके बाद खाना नहीं खाना चाह रहा है, तो छोड़ दीजिए। जब उसे भूख लगेगा वो खुद ब खुद खाना खाएगा, और उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि जब उसे भूख लगेगा तब भी वो रोएगा लेकिन फिर भी खाना नहीं खाना चाहेगा, तब आपको और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन ये हर रोज़ आप नहीं कर सकते हो। हाँ, आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो अगर बिना टीवी या फ़ोन के खाना नहीं खा रहा है, तो कम से कम एक दिन आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसलिए आपसे भी खाना नहीं खाया जा रहा है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू डू इट फॉर योर किड। आपके बच्चे की भलाई के लिए आपको ये करना है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बन के आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। आपका बच्चा रोएगा, बहुत रोएगा, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और उसकी ये जो बुरी आदत है टीवी या फ़ोन देख के खाना खाने की, ये छुड़वानी है। मैंने भी मम्मम के साथ ये किया था। एक दिन ऐसा किया था कि उसने सिर्फ एक बाइट लंच खाया था और उसके बाद उसने फ़ोन या टीवी के बिना खाना खाने से मना कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर वो रात को जाकर डिनर किया उसने बिना टीवी या बिना फ़ोन के, क्योंकि उसे भूख लग गई थी। तो उस दिन मैंने भी लंच नहीं किया, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपका बच्चा नहीं खाएगा तो आपसे भी खाया नहीं जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बन के ये करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही कुछ टिप्स या स्टेप्स फॉलो करके आप अपने बच्चे की ये जो बैड हैबिट है वो छुड़वा सकते हो। बट हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को फ़ोन या मोबाइल कभी भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को किसी चीज़ से मना करोगे तो उस चीज़ की तरफ उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चे को टीवी या मोबाइल दें, बट खाने के टाइम पे नहीं। आप ऐसे टाइम पे दें जिस टाइम पे आप खुद भी देख रहे हो। मोबाइल या टीवी में आप राइम्स वगैरह देख सकते हो या ऐसा कुछ देख सकते हो अपने बच्चे के साथ जिससे आपका बच्चा कुछ सीखे। वैसे भी ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, घर पे है तो आपका बच्चा ज़रूर देखेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि खाने के टाइम पे नहीं, आपका बच्चा दूसरे टाइम पे देखे, और जब भी देखे आपके साथ देखे। बट हाँ, ऑफ कोर्स खाने के टाइम पे आप टीवी या फ़ोन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ताकि आपका बच्चे का ध्यान खाने की तरफ हो, टीवी या फ़ोन की तरफ नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Then go away, coming in another day. It is only one step.
stupid. Then go away.